नमस्कार और मासिक चंद्र स्थिति अंकन में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस विशेष वीडियो में हम 14 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक की चंद्र स्थितियों को एक साथ विस्तार से अंकित करने जा रहे हैं, वह भी सीधे कुंडली में, कदम दर कदम। यह सब एक पारंपरिक प्राचीन ज्योतिषीय कार्यशैली का हिस्सा है, जिसमें हम केवल व्याख्याओं के साथ नहीं बल्कि वास्तविक ग्रह स्थितियों के साथ काम करते हैं। इसके लिए आपको कोई पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं वीडियो में सभी अंशों की डिग्रियां बताऊंगा और आप बस साथ साथ अंकित कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो नीचे विवरण में एक लिंक है एक त्वरित प्रारंभ वीडियो का, जिसमें मैं अन्य बातों के अलावा यह भी समझाता हूं कि आप अपनी कुंडली, अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली कैसे तैयार करें, क्योंकि इसके बिना यहाँ सही ढंग से काम करना संभव नहीं है। ये अंकन वीडियो हर महीने एक बार आते हैं और इसके अलावा विचार विमर्श के लिए एक फेसबुक ग्रुप और सोशल मीडिया चैनल भी हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीधे इस अवधि के लिए चंद्रमा की स्थितियों के साथ अंकन शुरू करते हैं। उन सभी के लिए जो एस्ट्रो डिटेक्टर को अपनी कुंडली पर सीधे लगाते हैं, यानी इस तरह, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि पहले यहां बीच में छेद कर लें, क्योंकि अब हम रेखाएं अंकित करेंगे और उसके बाद केंद्र बिंदु, ये छोटा सा क्रॉस बीच में ठीक से दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल, और इसी वजह से बेहतर है कि आप यह काम पहले कर लें। और मैं ये ऐसे करती हूं, मैं अपना प्लग बाहर निकाल रही हूं ताकि मैं एस्ट्रो डिटेक्टर को कुंडली से पूरी तरह से अलग कर पाने में सक्षम हो सकूं। फिर मेरे पास इस स्थान पर यहां मेरा प्लग मौजूद है। सफेद कागज के नीचे एक छोटा रबर सावधानी से रख दीजिए। और एक बार बिल्कुल बीच में छेद कर दें। इसके बाद मैं कागज को पलट देती हूं और पीछे से एक बार फिर टेसा फिल्म से, वह भी डबल, इसे मजबूत कर देती हूं। बेशक यह बिना भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे यह खास तौर पर मजबूत और स्थिर रखना पसंद है। और अब मैं यहां एक बार फिर से उसी छेद में छेद करती हूं। रबर के हिस्से को हमेशा नीचे की ओर ही रखें, क्योंकि इसके बाद हम एस्ट्रो डिटेक्टर को फिर से इस कुंडली पर वापस स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज 14 मार्च 2026 से अपनी गणना शुरू करते हैं और इस समय हमारे पास यहाँ चंद्रमा 22.9 डिग्री पर मकर राशि के भीतर स्थित है। ये बिल्कुल वही विशिष्ट खंड होगा जिसे हम यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ हम अपना मापने वाला पैमाना 22 डिग्री पर ठीक यहाँ के केंद्र बिंदु से मिलाते हुए रखते हैं, लाइन पर रखते हैं और रेखा खींचते हैं, यानी हम मकर राशि में 22 डिग्री पर हैं। इसके लिए हम यहाँ तारीख को विस्तार से दर्ज करते हैं, जिसका अर्थ है 14वीं तारीख, यानी कि महीना मार्च। हम इस वक्त यहाँ जर्मनी में ठीक रात के 1 बजे हैं। अगर तुम अभी भारत से या किसी और अन्य देश से इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम मेरी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हो। वहाँ होम पेज पर ही तुम्हें वर्ल्ड क्लॉक आसानी से देखने को मिल जाएगी, जो तुम्हें बिल्कुल ठीक ठीक बताएगी कि यहाँ तुम्हारे अपने देश में अभी क्या समय हो रहा है। अगर तुम उदाहरण के तौर पर भारत देश से देख रहे हो तो तुम्हारे यहाँ अभी रात का 1 नहीं बजा होगा, बल्कि बस सुबह का समय हो रहा होगा। और ठीक वही कार्यक्रम तुम्हारे यहाँ इसी समय शुरू होगा। हमारे यहाँ जर्मनी में या फिर इटली में भी, क्योंकि मैं तो अभी इटली में हूँ, यहाँ रात का ठीक 1 बजा है। लेकिन मैंने ये सब कुछ बहुत विस्तार से उस ड्राइंग एक्सप्लेनिंग वीडियो में भी समझाया है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
ठीक है, तो अब हम 15 तारीख के साथ आगे बढ़ते हैं। मार्च 15 मार्च को चंद्रमा कुंभ राशि में 4.35 अंश पर स्थित है। हमने तो कहा था हम राउंड ऑफ करेंगे, तो अब जो भी डिग्री 4.5 से कम है उसे नीचे की ओर राउंड किया जाएगा और जो 4.5 डिग्री से ज्यादा है उसे ऊपर की ओर राउंड किया जाएगा। चूंकि यहाँ हमारे पास 4.35 डिग्री है तो हम इसे नीचे की ओर राउंड करेंगे। इसका अर्थ यह है कि 15 मार्च को चंद्रमा कुंभ राशि में सटीक 4 डिग्री के अंश पर स्थित रहेगा। और अब हम फिर से अपने मापने वाले रूलर को केंद्र से 4 डिग्री पर सावधानी से रखते हैं और लाइन को अच्छे से बाहर की ओर लंबा खींचते हैं। हम यहाँ सबसे ऊपर तारीख भी शामिल करेंगे। 15 मार्च 16 तारीख को मार्च के महीने के दौरान चंद्रमा कुंभ राशि में 17 डिग्री के सटीक स्थान पर स्थित होता है। आप इसे यहाँ अपनी आंखों से बहुत ही स्पष्ट और साफ तरीके से देख सकते हैं। इस दिखाई देने वाली पट्टी में एक रेखा काफी बड़ी है और यहाँ भी एक दूसरी रेखा बड़ी है, और ये 5 डिग्री वाली रेखाएं भी व्यक्तिगत डिग्री की रेखाओं की तुलना में काफी अधिक बड़ी और स्पष्ट हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आप इसे यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ अब 17 डिग्री हैं। और हम फिर से तारीख लिखते हैं जो कि 16 है, तीसरा। अगले हिस्से में अब बस इसी तरह आगे बढ़ता हूँ। मैं अब बस आपको ग्रहों की डिग्री की सटीक संख्या और वे किस विशेष राशि में स्थित हैं ये विस्तार से बताऊंगा। आप इसे आसानी से आगे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी राशि या उनके चिन्हों को नहीं जानते तो वह हमारी सीखने की प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण कदम है। तो अब यह तार्किक रूप से आगे बढ़ता है। बिल्कुल, हम अब 17 डिग्री कुंभ राशि में हैं 16 तारीख को, मार्च का महीना, और मैं अब एक एक करके तारीखें बताऊंगा या फिर एक एक करके उनकी डिग्री बताऊंगा। और हाँ, आप यहाँ बस मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब अगली तारीख यानी अगला दिन 17वां होगा। मार्च का दिन है और उस दिन हम मीन राशि में 0 डिग्री पर हैं। और तारीख हमेशा साथ में लिखते रहना, 17 मार्च। फिर हम 18वीं तारीख को हैं, मार्च के महीने में मीन राशि में 14 डिग्री पर। फिर हम मार्च के महीने की 19वीं तारीख पर पहुंच चुके हैं, मीन राशि में 27 डिग्री। अब मैं पहले डिग्री बताऊंगा और फिर निर्धारित तारीख, क्योंकि इस तरह से साथ करना ज्यादा तार्किक रहेगा। तो ठीक है, अगली डिग्री होगी मेष राशि में 11 डिग्री। ये फिर 20 तारीख है, मार्च। फिर हमारे पास मेष राशि में 26 डिग्री है। इक्कीस तारीख को
मार्च। फिर हमारे पास वृषभ राशि में 10 डिग्री है। बाईस तारीख को मार्च। फिर हमारे पास वृषभ राशि में 25 डिग्री है। तेईस तारीख को मार्च। फिर हमारे पास मिथुन राशि में 9 डिग्री है। चौबीस तारीख को मार्च। फिर हमारे पास मिथुन राशि में लगभग 23 डिग्री है। पच्चीस तारीख को मार्च। फिर हमारे पास कर्क राशि में 8 डिग्री है। छब्बीस तारीख को मार्च। फिर हमारे पास कर्क राशि में पूरे 22 डिग्री हैं। सत्ताईस तारीख को मार्च। फिर हमारे पास सिंह की राशि में 5 डिग्री है। अट्ठाईस तारीख को मार्च। फिर हमारे पास सिंह राशि में 19 डिग्री मौजूद है। उनतीस तारीख को मार्च। फिर हमारे पास कन्या राशि में 2 डिग्री है। तीस तारीख को मार्च। फिर हमारे पास कन्या राशि में 15 डिग्री है। इकतीस तारीख को मार्च। तथा कन्या राशि में 28 डिग्री। पहली तारीख को अप्रैल। तुला राशि में 11 डिग्री।
2 तारीख को अप्रैल, तुला राशि में 23 डिग्री, 3 तारीख को अप्रैल, छह डिग्री के भीतर वृश्चिक में, 4 तारीख को अप्रैल, 18 डिग्री के अंश वृश्चिक में, 5 तारीख को अप्रैल, 0 डिग्री धनु में, 6 तारीख को अप्रैल, 13 राशि के 13वें डिग्री पर, सात तारीख को अप्रैल, 2 राशि के 24वें अंश पर, आठ तारीख को अप्रैल, ये 6 डिग्री मकर राशि में है, 9 तारीख को अप्रैल, मकर राशि के 18वें अंश पर, दस अप्रैल को, और इसके बाद हम ठीक आने वाले अगले वीडियो में जाएंगे, यानी यह 10 अप्रैल तक ही सीमित है। फिर हम अपना चंद्रमा चरण कैलेंडर अपने हाथों में लेते हैं और विस्तार से देखते हैं कि कब पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष, अमावस्या और शुक्ल पक्ष का समय है। इसके लिए हम मार्च में देखते हैं 19 तारीख को। मार्च महीने की 19 तारीख को अमावस्या पडीडीएच रही है और ये वही विशेष चिन्ह है जिसे एक खाली सफ़ेद वृत्त के रूप में दिखाया गया है। तो हम यहाँ से इस चिन्ह को लेते हैं और अपनी कुंडली के चार्ट पर 19 तारीख की ओर जाते हैं। मार्च का महीना यहाँ दिया गया है और इसी जगह पर हम एक छोटा सा वृत्त बना देते हैं। मैं यहाँ एक अलग रंग पसंद करता हूँ ताकि इसे बेहतर तरीके से पहचाना जा सके। इसका सीधा सा अर्थ होता है अमावस्या। आप हमेशा अपने कैलेंडर में भी इसकी जांच कर सकते हैं अगर आपको यह अभी तक पूरी तरह से याद नहीं हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब शुक्ल पक्ष का समय कब है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा 25 तारीख को दिखाई देगा। अब तो हम फिर से अपनी कुंडली पर जाते हैं। महीने की 25वीं तारीख तक इसे धीरे धीरे घुमाते रहते हैं।
और यहाँ हम शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बनाते हैं, जिसके लिए एक विशेष उपयुक्त चिन्ह भी है, जिसमें इसका गहरा काला हिस्सा बाईं ओर होता है। फिर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं कि आने वाली पूर्णिमा कब है। पूर्णिमा फिर अप्रैल के महीने में होगी और वह यहाँ 2 अप्रैल की तारीख को है। अप्रैल। तो चलिए अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और इसे 2 तारीख तक धीरे धीरे घुमाते हैं। अप्रैल के महीने में यह यहाँ तुला राशि में स्थित है और वहीं पर हम अपनी इस पूर्णिमा का निर्माण होते हुए देखते हैं। अंत में समापन करते हुए हमारे पास फिर से कृष्ण पक्ष का चंद्रमा दिखाई दे रहा है। कृष्ण पक्ष का यह चंद्रमा फिर से 10वीं तारीख के दिन आता है। अप्रैल के महीने में यहाँ यह काली तरफ दाईं ओर स्थित है, तो हम इसे धीरे धीरे 10.04 तक घुमाते हैं। यही हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है, क्योंकि हम अगले महीने फिर से ठीक 10वीं तारीख से ही शुरू करते हैं, फिर से व्यावहारिक रूप से कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के साथ। अब जबकि हमने यहाँ पर सब कुछ दर्ज कर लिया है और अब हम इस एस्ट्रो डिटेक्टर को लगा सकते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले हम कागज़ को पलटते हैं, फिर अपना पिन या ड्राइंग पिन जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे यहाँ लगाते हैं। कृपया यहाँ एक बार अंदर आ जाइए। फिर एस्ट्रो धीरे से यहाँ इस जगह ऊपर आता है और फिर ऊपर से ढक्कन को भी अच्छी तरह से लगा देते हैं और अब ये बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ गया है। और अगर आप इसे अपने ऑफिस में भी साथ ले जाते हैं, क्योंकि दिन में इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, तो जब आप बाहर हों तो बीच बीच में इसे आसानी से चेक भी कर सकते हैं। वैसे आपके पास आपकी पूरी ट्रैकिंग लिस्ट भी मौजूद है, जिसे मैं अभी जल्दी से और विस्तार से दिखा देता हूँ, क्योंकि पहले तो इसकी धीरे धीरे आदत डालनी पड़ती है। और ये है आपकी ट्रैकिंग लिस्ट। सभी एस्ट्रो सामग्री अंग्रेजी भाषा में भी पूर्ण रूप से उपलब्ध कराई गई है। तो अब हम सीधे विस्तार से देखते हैं कि हमारे आने वाले पहले दिन 14 मार्च को यहाँ विशेष रूप से क्या खास है और क्या क्या घटित हो रहा है। और इस समय हम यहाँ बिल्कुल जर्मनी या इटली के क्षेत्र में स्थित हैं। रात के ठीक 1 बजे यहाँ आसमान में चाँद दिखाई दे रहा है। अब जाहिर सी बात है कि रात के 1 बजे बहुत से लोग सो रहे होंगे, यानी रात के 1 बजे की ये विशेष ज्योतिषीय स्थितियाँ, जैसे कि यूरेनस ग्रह के साथ बनने वाला एक वर्ग या बुध ग्रह के साथ बनने वाला एक त्रिकोण, शायद यहाँ ज़्यादा दिलचस्प नहीं होंगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ जो घटनाएं वाकई में दिलचस्प होंगी वे शायद सुबह के समय के दौरान ही होंगी। इसका मतलब है अगर यहाँ रात के 1 बजे हैं और यहाँ भी रात के 1 बजे IST है, तो इस बीच यहाँ दोपहर के 1 बजे होंगे। और इसे आप इस तरह भी संपन्न कर सकते हैं। आप जानते हैं, ठीक है, यहाँ मकर राशि में 22 डिग्री है और यहाँ कुंभ राशि में 4 डिग्री है। तो आप बस इन 12 डिग्री को पूरी तरह से 2 से समान रूप से विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ बिल्कुल मकर राशि में 28 डिग्री होंगे, यानी दोपहर के ठीक 1 बजे। सबसे आसान तरीका यह है कि आप एस्ट्रो डिटेक्टर को यहाँ इन दोनों रेखाओं के बीच में ठीक बीच में ले जाएं, उसे रेखा के साथ पकड़ें और फिर वह सीधे इन दोनों रेखाओं के बीच के बिल्कुल मध्य बिंदु की ओर इशारा करेगा और तब आपको भी पता चल जाएगा कि यह दोपहर के 1 बजे है। तो यह फिर काफ़ी आसान तरीका है। इसे आप कहीं भी तेज़ी से कर सकते हैं, यानी आप इसे निकाल सकते हैं या बस इसे बीच में पकड़ सकते हैं और ऊपर एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। जानना ज़रूरी है, मैं इसे फिर से दोहराता हूँ कि हर डिग्री 2 घंटे के बराबर होती है, यानी चाँद को 1 डिग्री तय करने में 2 घंटे लगते हैं। और अब हम नीचे देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या इस चाँद का अब दोपहर 1 बजे अन्य ग्रहों से कोई संबंध है? हाँ, यह चाँद के साथ एक सिक्सटाइल बनाता है। तो हमारे पास व्यावहारिक रूप से चाँद सिक्सटाइल चाँद है और वह भी -1 डिग्री पर।
बिल्कुल, इसका मतलब है कि हमारे पास चाँद सिक्सटाइल चाँद है और वह भी 14.03 को दोपहर 1 बजे। यह सिक्सटाइल -1 डिग्री पर है और अब हम इसे अपने ट्रैकिंग कैलेंडर में दर्ज करते हैं। और हमारे पास यहाँ 14.03 है, तारीख वही थी और उस दिन समय हो रहा था दोपहर के ठीक 1 बजे का। भारत में यह निश्चित रूप से अब होगा। दोपहर के समय के दौरान मेरी आधिकारिक वेबसाइट पर जाने पर आपको अपने देश के लिए पूरी तरह से उपयुक्त समय मिलेगा और फिर आप देख सकते हैं कि चंद्रमा वर्तमान में किस राशि में स्थित है। वह अभी भी मकर राशि में है और यहाँ आपके पास सभी प्रतीक हैं, क्योंकि इन्हें भी जल्दी या देर से सीखना ही होगा ताकि आप कुछ महीनों में इसमें पूरी तरह निपुण हो जाएं और फिर यह सच में बहुत तेजी से हो जाता है। ये सिर्फ शुरुआत में है, पहले कुछ महीनों के लिए। बिल्कुल, यहाँ आपको खुद को ढालना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बहुत सलाह दूंगा कि आप समय निकालकर इन प्रतीकों को यहाँ से कॉपी कर लें, क्योंकि आपके पास ये सभी प्रतीक यहाँ एक बार में उपलब्ध हैं और एक बार अर्थों की शीट में भी हैं। साथ ही एस्ट्रोसेट्स में एक प्रतीक रंग भरने की किताब भी है, जिसे मैं बहुत सुझाऊंगा, क्योंकि ये प्रतीक आपको सच में चाहिए ही होंगे। और कुल मिलाकर 27 प्रतीक हैं, यानी ग्रह, पहलू और राशि चिन्ह। इसका मतलब है अगर आपने 27 प्रतीक सीख लिए तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं और सब कुछ समझ सकते हैं। तो शुरुआत में बस यही प्रतीक हैं जिन्हें जानना जरूरी है कि उनका क्या अर्थ है। बिल्कुल सही। तो हमारे पास यहाँ चंद्रमा था, तो अब हम यहाँ इस चंद्रमा का प्रतीक राशि चक्र में मकर राशि के भीतर बनाते हैं और इसके साथ ही हम यहाँ मकर राशि का प्रतीक भी बनाते हैं। और हमारे पास वास्तव में क्या था? हमारे पास एक सिक्सटाइल था, तो हम यहाँ अपने इन पहलुओं को देखते हैं। ये हमारे एस्ट्रो डिटेक्टर पर भी मौजूद था। यहाँ ये सिक्सटाइल है, यहाँ भी उसका वही प्रतीक है और हम इसे यहाँ ऊपर भी आसानी से पाते हैं, ये सिक्सटाइल। और अब इसे यहाँ नीचे दर्ज करते हैं। और चंद्रमा के साथ ही सिक्सटाइल में था, यानी इस ज्योतिषीय राशि चक्र में जो ग्रह यहाँ संबंध का साथी माना जाता है वह भी चंद्रमा ही है। वृश्चिक राशि के भीतर स्थित होने पर इसके प्रभाव डालने की विशिष्ट डिग्री की गणना, जैसा कि हमने अपनी पिछली चर्चा के दौरान उल्लेख किया था, नकारात्मक एक डिग्री के स्तर पर निर्धारित थी। यह बात बिल्कुल सही है और इसी तरह आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, खासकर जब आपके पास कोई अपॉइंटमेंट हो या कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति हो, तो आप इसे यहाँ बहुत अच्छे से दर्ज कर सकते हैं और विस्तार से योजना भी बना सकते हैं। तो अब मैं यह ऐसे करती हूँ कि जब मेरे पास कोई वाकई में ज़रूरी काम होता है तो मैं अपनी चीज़ों की योजना बनाती हूँ। अगर वहाँ 3 स्क्वायर हैं तो मैं उस समय वह काम नहीं करती, ताकि मैं खुद को तनाव न दूँ। अगर टालना मुमकिन न हो तो मैं इसे एक चुनौती मानती हूँ, लेकिन अगर काम आसानी से करना हो तो मैं सच में मानती हूँ कि अपनी मीटिंग्स या अपॉइंटमेंट्स सिर्फ सेक्सटाइल और ट्राइगॉन पर ही रखने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, और इसी तरह आप इसे यहाँ देख सकते हैं। इसे आप ठीक उसी दिन 1 बजे ध्यान से देख सकते हैं और देख सकते हैं कि असल जिंदगी में यहाँ क्या हो रहा है। मैं इसे कैसे महसूस करती हूँ, मुझे क्या महसूस होता है, ये मेरी भावना को कैसे प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण ये है कि अब आने वाले महीनों में भी हमेशा उसी पहलू को साथ लेकर चलें और यहाँ देखें। एक छोटी सी नोट लिखना काफ़ी है, वहाँ क्या हुआ, मैंने वहाँ कैसा महसूस किया। और इसी तरह कई महीनों तक। जब हम 4-5 महीने पीछे छोड़ देते हैं तब यह वाकई बहुत बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये मैं आपको बता सकती हूँ, ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि तब चीज़ें या तो सामने आने लगती हैं या फिर सच में ध्यान खींचने लगती हैं। खासकर वे बड़ी बातें जो आसानी से नज़र आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ आप बहुत ही निश्चित रूप से पता लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और हाँ, तब आते हैं वे पहले असली वाह वाले पल, लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना शुरू करना होगा। अगर आपके पास इन रेखांकनों को लेकर कोई सवाल हैं या आप अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमारी नई फेसबुक ग्रुप में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित हैं।
और भले ही यह ग्रुप अभी अभी शुरू हुआ है, हर कोई यहाँ दिल से स्वागत है। यह एक आदर्श स्थान है अपने शुरुआती अनुभव साझा करने के लिए, क्योंकि फेसबुक टिप्पणियों का अपनी अपनी भाषा में अपने आप अनुवाद कर सकता है। ग्रुप भले ही जर्मन भाषा में है, लेकिन अगर आप यह वीडियो हिंदी, अंग्रेजी या अरबी में भी देख रहे हैं तो भी हम आसानी से एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, क्योंकि अनुवाद की इस सुविधा की वजह से हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकता है। अपने सोशल मीडिया चैनलों पर मैं महीने के वीडियो के बीच में भी चंद्रमा की वर्तमान स्थिति को साझा करती हूँ, और वह भी अंग्रेजी उपशीर्षकों के साथ। फेसबुक ग्रुप या सामान्य रूप से सोशल मीडिया चैनलों के लिंक आपको नीचे विवरण में भी मिल जाएंगे। मुझे खुशी होगी अगर आप भी इसमें शामिल हों और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। आने वाला अगला चंद्रमा की स्थिति अंकन वीडियो संभवतः 3 अप्रैल 2026 को प्रसारित किया जाएगा, ताकि हम सब मिलकर 10 अप्रैल 2026 से लेकर 7 मई 2026 तक की सभी चंद्रमा की स्थितियों को विस्तृत रूप से एक साथ सटीक तरीके से चिह्नित और सूचीबद्ध कर सकें। बिल्कुल, आपको नए अंकन वीडियो के बारे में समय पर न्यूज़लेटर के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन आप इसे हमेशा मेरी वेबसाइट पर भी पा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे खुशी होगी अगर हम सोशल मीडिया पर मिलें या समूह में आपस में चर्चा करें या फिर अगली वीडियो में मिलें। तब तक के लिए अलविदा अलविदा।